इस वीडियो में हम लोग पिथागोरस प्रमेय के विपरीत प्रमेय का प्रमाण करेंगे। ये वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का प्रमेय नंबर 50 है। तो पिथागोरस प्रमेय के विपरीत प्रमेय इसका स्टेटमेंट है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यदि अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान हो तो प्रथम भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो ये प्रमेय है, इसे हम प्रूफ करेंगे। तो इस प्रमेय को प्रूव करने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना होगा और उस डायग्राम के आधार पे हम दिए गए शर्तों को लिखेंगे। तो हम एक डायग्राम बना लेते हैं। तो दिए गए शर्तों के आधार पे हमने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है। ये एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है ABC। और जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा पर बने वर्ग का क्षेत्रफल यदि अन्य दो भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान हो तो प्रथम भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो हम इस डायग्राम के हिसाब से इस स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है और हमें क्या प्रमाण करना है। तो दिए गए शर्त के आधार पर यह कहा गया है कि AB भुजा पर बने वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो AC भुजा पे बने वर्ग के क्षेत्रफल और BC भुजा पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। और अगर ये बराबर है तो हमें ये प्रमाणित करना है कि C बिंदु पर जो कोण बनेगा वो कोण समकोण होगा। तो हमें यही प्रमाणित करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रमेय को प्रूफ करने के लिए हमें 4 स्टेप में लिखना पड़ता है। पहला स्टेप में हमें दिया गया है उसको लिखना पड़ता है, दूसरे स्टेप में प्रमाणित करना है उसे लिखना पड़ता है, तीसरे स्टेप में हम रचना लिखते हैं और चौथे स्टेप में प्रमाण लिखते हैं। तो चारों स्टेप को हम एक एक करके लिखेंगे। तो पहले स्टेप में हम लिखेंगे दिया गया है, तो हम उसे लिख लेते हैं। तो दिए गए शर्तों के अनुसार हमने यहाँ पे माना ABC एक त्रिभुज है, जैसे कि हम डायग्राम में यहाँ पे दिखा रहे हैं, जिसकी AB भुजा पर खींचे वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये AB भुजा है, इस भुजा पर खींचे वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो अन्य दो भुजा क्रमशः AC और BC, ये AC भुजा है और ये BC भुजा है, पर बने वर्गों के क्षेत्रफल के योग के समान है। यानी AC भुजा पे बने वर्ग का क्षेत्रफल और BC भुजा पे बने वर्ग का क्षेत्रफल का योग AB भुजा पे बने वर्ग के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। ये दिया गया कंडीशन है। तो हम यहाँ लिखेंगे अर्थात ये जो AB भुजा है, इस AB भुजा का वर्ग AC भुजा के वर्ग और BC भुजा के वर्ग के बराबर है। तो ये जो कंडीशन है ये हमारे पास दिया गया कंडीशन है, ये कंडीशन हमारे पास दिया गया है। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन का इस्तेमाल करना है और प्रमाणित करना है कि C बिंदु पे जो कोण बना है वो 90 डिग्री का कोण है। तो हम यहाँ लिखेंगे हमें प्रमाणित करना है, जो सेकंड स्टेप है। तो यहाँ लिखेंगे हमें प्रमाणित करना है कि एंगल ACB बराबर एक समकोण। तो हम ये प्रमाणित करेंगे। तो क्या प्रमाणित करना है कि एंगल ACB जो है वो एक समकोण के बराबर होगा। यानी ये जो एंगल ACB जो दिख रहा है ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये हमें प्रमाणित करना है। तो अब हम लिखेंगे थर्ड स्टेप में रचना। रचनानुसार हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया है। इस ट्रायंगल का नाम रखा है DEF और ये रेड कलर में दिख रहा है। तो इस त्रिभुज का ये खासियत है कि FE जो भुजा है वो CB भुजा के बराबर है और हमने इस F बिंदु पर DF एक लंब खींचा है और इस DF भुजा की लंबाई इस AC भुजा की लंबाई के बराबर है। तो जैसा कि हमने कहा वैसे ही हम यहाँ पे रचना लिख लिए हैं। CB भुजा के समान FE रेखाखंड खींचा गया, यानी ये जो CB भुजा है इस भुजा के समान FE एक रेखाखंड खींचा गया है। F बिंदु पर DF एक लंब खींचा गया, ये F बिंदु है, इस F बिंदु पर DF को लंब डाला गया है, जिसमें DF भुजा को AC भुजा के समान खींचा गया है। यानी खासियत क्या है कि ये जो DF भुजा है ना वो AC भुजा के समान है। D और E बिंदु को मिलाकर त्रिभुज DEF बनाया गया, यानी इस बिंदु को और इस बिंदु को जब मिला दिए हैं तो DEF त्रिभुज बन गया है। तो ये रचना में हमें लिखना होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा 3 स्टेप कंप्लीट हो गया है। एक दिया गया है वो पोर्शन हो गया, हमें प्रमाणित
करना है, ये पोर्शन भी हो गया, रचना ये भी हो गया है। अब हम मेन पार्ट लिखेंगे जो है प्रमाण। तो अब हम लिखेंगे प्रमाण। इसमें सबसे पहले हमें ये प्रमाणित करना है कि ये जो ए बी सी त्रिभुज है, इस ए बी त्रिभुज में ए बी भुजा और इस डी ई एफ त्रिभुज में डी ई भुजा, ये दोनों भुजा बराबर है। यानी हमें सबसे पहले ये प्रमाणित कर देना होगा कि जो ये ए बी भुजा है और ये डी ई भुजा है, ये दोनों बराबर है। तो पहले हम यही प्रमाणित करेंगे। तो इसके लिए हमें लिखना होगा दिया गया है। क्या दिया गया है? ये ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये दिया गया है, हमने उसी को ही लिख लिया। अब इक्वल लगाते हैं। जहाँ तक हमने ये जो रचना किया है, इस रचना के आधार पे ये ए सी भुजा को हमने डी एफ भुजा के साथ इक्वल किया है। यानी जो हम डी एफ भुजा खींचे हैं, इस डी एफ भुजा की लंबाई और इस ए सी भुजा की लंबाई, ये दोनों क्या है? बराबर है। तो हम इस ए सी की जगह पे डी एफ लिख ही सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डी एफ का स्क्वायर। और ठीक इसी तरह से जो ये बी सी भुजा है, ये बी सी भुजा और ये एफ ई भुजा, ये दोनों बराबर है, क्योंकि हमने रचना ही इसी तरह से किया है। तो इस बी सी भुजा के जगह पे हम एफ ई भुजा को लिख सकते हैं। और इसमें स्क्वायर है, इसी वजह से यहाँ पे भी हमें स्क्वायर देना पड़ेगा। और ब्रैकेट में हम यहाँ बता देंगे कि ए सी बराबर डी एफ एवं सी बी बराबर एफ ई। ये हमने कैसे लिखा? ये लिखा रचना अनुसार। तो हम यहाँ बता देना होगा रचना अनुसार। फिर हम इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे और फिर हम देखते हैं यहाँ पे ये कि इस त्रिभुज में डी एफ का स्क्वायर और एफ ई का स्क्वायर ये पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार डी ई के स्क्वायर के बराबर बन जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेंगे डी ई का स्क्वायर। ये हम कैसे लिखे हैं? तो हमने पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो, तो हमने यहाँ पे एफ बिंदु पे ये 90 डिग्री का ही एंगल बनाया है, इसीलिए ये डी एफ ई जो है ये एक 90 डिग्री का कोण है। और ये त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है। और हम पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार ये भी जानते हैं कि अगर कोई समकोण त्रिभुज हो तो उस समकोण त्रिभुज में कर्ण पे बने वर्ग का क्षेत्रफल अन्य दो भुजाओं के वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो जहाँ तक हम यहाँ देख रहे हैं कि ये डी एफ का स्क्वायर है और ये एफ ई का स्क्वायर है, तो ये क्या बन जाएगा? डी ई का स्क्वायर बन जाएगा। ये पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस को पिथागोरस भी लिख सकते हैं हिंदी में, तो हम पिथागोरस ही लिख लेते हैं क्योंकि बुक में पिथागोरस कहा गया है। पिथागोरस के प्रमेय अनुसार। तो हमने पिथागोरस के प्रमेय के अनुसार डी एफ के स्क्वायर प्लस एफ ई के स्क्वायर को लिख लिया डी का स्क्वायर। तो इसी तरह हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ए बी जो भुजा है वो डी ई भुजा के बराबर होगा। तो क्या प्रमाणित हो गया यहाँ से? तो यहाँ से ये प्रमाणित हुआ कि जो ये भी भुजा है और ये डी ई भुजा है, ये दोनों बराबर होगा। तो अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पे। अब हमें ये प्रमाणित करना है कि ए बी सी त्रिभुज और डी ई एफ त्रिभुज ये दोनों सर्वांगसम है। तो जब ये सर्वांगसम प्रमाणित हो जाएंगे तो हम सर्वांगसम त्रिभुज के नियम के आधार पर ये कह पाएंगे कि एफ बिंदु पे बना कोण और सी बिंदु पे बना कोण दोनों सेम होगा। चूँकि एफ बिंदु पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है तो सी बिंदु पे भी 90 डिग्री का कोण ही होगा। तो हम इससे प्रमाणित कर देंगे इस प्रमेय को। तो हमें इसे लिखना पड़ेगा, तो हम इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तब लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में। तो इसमें हम क्या लिख पाएंगे? हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि ए सी भुजा बराबर डी एफ भुजा। ये क्या है? रचनानुसार।
उसके बाद BC भुजा जो है वो EF भुजा के बराबर है, ये भी रचनानुसार। फिर लिखेंगे AB भुजा बराबर DE भुजा। हमने अभी यहाँ पे प्रमाणित किया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्रमाणित कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। तो हम सर्वांग समता के नियम के अनुसार लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज किसके साथ, DEF के साथ, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये दोनों क्या है, सर्वांगसम है। किस नियम के आधार पे, तो हम यहाँ लिख देते हैं SSS सर्वांग समता के नियम के अनुसार। तो अब लिखेंगे हम एंगल ACB बराबर होगा एंगल DFE के। ये क्यों होगा, तो हम यहाँ पे कारण लिख देते हैं। तो कारण है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इससे क्या प्रमाणित हो गया, तो यहाँ प्रमाणित हो गया कि एंगल ACB बराबर है एंगल DFE के। और ये क्यों हुआ, ये सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण होने की वजह से हुआ, जिसे हम CPCT भी बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो DFE जो है ये कितने डिग्री का एंगल है, ये कितने डिग्री का है, तो ये है 90 डिग्री का। कैसे 90 डिग्री का है, हमने रचना ही किया था कि जो एंगल DFE होगा वो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि हमने लंब खींचा था। तो ये रचना अनुसार 90 डिग्री का ही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे रचना अनुसार। तो हम यहाँ पे क्या प्रमाणित कर पा रहे हैं, हम यहाँ प्रमाणित कर पा रहे हैं कि एंगल ACB जो है वो 90 डिग्री का हो गया, और प्रमेय में हमें यही प्रमाणित करना था। तो इस वजह से हम यहाँ पे लिख पाएंगे कि एंगल ACB बराबर एक समकोण, और ये प्रमेय जो है प्रमाणित हो जाता है।